जो अपने पति को भगवान का स्वरूप समझती है। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं, भगवान सब में विराजमान है, फिर अपने पतिदेव में भगवान मान ले तो बात बन जाए। पर ऐसा नहीं कि पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को, ऐसा नहीं, पत्नी के प्रति भी भगवत भाव रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान विराजमान है। पत्नी को चाहिए कि पति की आज्ञा में रहे, उनकी सेवा में रहे, उनके अनुकूल रहे। पति को प्रसन्न रखना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे ही पत्नी के प्रति पति का भाव होना चाहिए कि वो भी उनके अनुकूल रहे, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तभी गृहस्थ धर्म परिपूर्ण माना जाएगा। जो अपने पति को ईश्वर मानती है उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पतिव्रता होती है वो परम पद में आरूढ़ होती है। कितना बड़ा बल पतिव्रता का। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवत स्वरूप गए, तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी 6-6 महीने के बालक बन गए, पालने पे झुला दिया। पर ब्रह्म परमात्मा को एक पतिव्रता ने पालने पे झुला दिया। काफी समय हुआ, तीनों देवियां आई नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के। उन्होंने देखा 6-6 महीना के बालक, तब विनय की, तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, जब जवान होंगे तब हम ब्याह करेंगे आपसे, फिर आप ले जाना। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये पालने में आप हमें जो बाल सुख दिए, आप हमें वो सुख छीन नहीं सकते, आप हमें वो सुख प्रदान करें, फिर जाएं। तो भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान महादेव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से महात्मा चंद्रमा मुनि, ये तीन उन्हीं पालने पे फिर गए। ये पतिव्रता के सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया और सत्यवान को और अपने पूरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को महान बना करके अपने पति की आजीवन के लिए आयु मांग ली। बड़ी सामर्थ्य है पातिव्रत धर्म में। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहकर पातिव्रत धर्म का, अब ये धर्म सब शास्त्रों में लिखे रह गए भाई। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जानेंगे पातिव्रत धर्म क्या है? ये धर्म ग्रंथ है, सुन लो। बड़े भाग्यशाली हो तो आज से शुरू कर दो सत्य मार्ग पे चलना, नहीं तो महीना भर ये बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप। ये शास्त्र लागू होगा? ये शास्त्र लागू होगा? बहुत धर्म की हानि हो रही है। विदेशी जो भावनाएं हैं, ये अपनी भावनाएं नहीं भारत की, ये जो विदेशी व्यभिचार भावनाएं हैं, इनका त्याग करना चाहिए, आदर नहीं करना चाहिए। वो हमारी धारण कर रहे हैं वृत्तियां, वो धोती लगा रहे हैं, कांच पहन रहे हैं और चोटी लगा रहे हैं, माला ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उनकी गलत धारणाओं को अपने हृदय में धारण कर। देखो कैसा है हमारा शास्त्र धर्म, कैसे निरूपण कर। इसी से परम पद मिल जाए। अपने पति को भगवान मानकर उनकी आज्ञा में रहना और पति को अपनी पत्नी के अनुकूल रहकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, दोनों बड़े प्यार से गृहस्थी धर्म में, तो वो गृहस्थ धर्म भी भगवान की आराधना बन गई। साध्वी स्त्री को चाहिए झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, लीपते समय, चौक पूरते समय, अपने शरीर को सजाते समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान का नाम स्मरण, कितना बढ़िया भजन है। सोहनी लगा रहे, पोछा लगा रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में भी गोपी जनों ने कोई सन्यास नहीं लिया था बाहर से, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी गोपियों की चरण धूलि की याचना करते। जब परमहंस सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं उनके जस का, जब उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण रज की आकांक्षा कर रहे, तो औरों की क्या। बृहस्पति शिष्य परम ज्ञानी महात्मा भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की गोपियों की चरण रज हमारे माथे पे लगे। क्यों? क्योंकि हर समय लीपते बुहारते, हर समय भगवान का स्मरण कर रही, भगवान की मंगल लीलाओं का स्मरण कर रही है। जो
गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी विनम्र, झगड़ा नहीं। इसीलिए बड़ा संकट में है गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म दोनों। विरक्त धर्म इसलिए है कि आप जैसे अपवित्र आचरण करके हमें भिक्षा देंगे वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। अगर अधर्म आचरण करके दोगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अधर्म आचरण क्यों? अन्न खा रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप धर्म से कमा कर एक रोटी हमें देंगे, वो जब हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भजन करेगी। और गृहस्थ धर्म में जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सब बेकार है। देखो, ना मन पवित्र, ना तन पवित्र, ना विचार पवित्र, तो क्या गृहस्थ धर्म? कैसे गृहस्थ धर्म? बहुत खतरे पे है ये जो चल पड़ा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत खतरे का नहीं समझ पा रहे लोग। एक स्त्री एक पति में नहीं टिक पाएगी, एक पति एक पत्नी में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था से अभ्यास बनी है अलग अलग वृत्तियों वाली। कैसे वो पवित्र हो पाएंगे? कैसे उनकी पवित्र संतानें होंगी? कैसे कुल परंपरागत धर्म का निर्वाह होगा? ये कलिकाल बड़ा मलिन है। बहुत ऐसे ऐसे चल पड़े हैं नाटक नौटंकी जिससे धर्म का बड़ा ह्रास है। जो विनम्र है, विनयी है, गृहस्थ, इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम? यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है जिससे विरक्त भी वही पैदा हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है, वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो प्रिय वचनों से आए हुए अतिथि की सेवा करता है। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया, मधुर वचन, आइए स्वागत है आपका, कम से कम आसन और जल, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो सब कोई कर सकता है। भोजन और आगे की बातें ना हो तो हाथ जोड़ दे, पर आए हुए दरवाजे पर भिक्षुक, अतिथि, कोई भी आया हो, प्रिय वचन, आसन और जल, तीन चीजें तो सब कोई दे सकता है। प्यार से बोल सकते हो, पानी के लिए पूछ सकते हो, एक आसन पे बैठाल सकते हो। इसके बाद वो जो मांग रहा है हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, तो मना कर सकते हैं। अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्र प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। जो पति परायणा होती है और जो एक पत्नी व्रत होता है, उसके यहां भले वैभव न दिखाई दे, लेकिन उसके यहां शांति होगी, सुख होगा, एक आनंद होगा। अब मेहनत करके पति कमा के आ रहा है और घर में व्यभिचारिणी स्त्री है और ये देख करके उसकी छाती जल रही, या पत्नी बहुत धर्मात्मा है, पति व्यभिचारी है तो उसका हृदय जल रहा है, ये बहुत गलत है। अपने धर्म को समझो। ये शरीर का जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ये नरक पहुंचा देगी।